हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो अनइंटेंशनली टॉक्सिक हो सकते हैं? बुजुर्ग कभी कभी इंटेंशनली भी टॉक्सिक हो जाया करते हैं। नबी हमसे पहले वाली जनरेशन अनफॉर्चुनेटली इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। बच्चों को अगर लेट से पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो फैंटी लगा दो, हाँ। सजा दे दो। एक जनरेशन है जिसको इमोशनल अवेयरनेस हो चुकी हुई है, एक हम्म। जनरेशन है जिसको इमोशनल अवेयरनेस नहीं है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका जो दौर होगा वो बहुत तब्दील होगा। 90s से लेके 2008-9 तक तो सीडी और कैसेट चलती थी। बुजुर्ग टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किरदार उनके अनअवेयर होने का है। प्रोग्राम का जो आगाज है, सवाल शायद किसी को मुनासिब लगे या शायद ना लगे, लेकिन मैं रख देती हूँ। सवाल मेरा ये कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो अनइंटेंशनली टॉक्सिक हो सकते हैं? हाँ, वैसे ये फर्स्ट पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम सो ग्लैड कि आपने न सिर्फ इनवाइट किया बल्कि टॉपिक्स कुछ ऐसे रखे हैं जो कि वैसे यहाँ पे हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में डिस्कस नहीं होते हैं। आज भी इनको या टैबू माना जाता है या इन पे क्वेश्चन उठाना मना किया जाता है। सो आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। क्या बुजुर्ग टॉक्सिक हो सकते हैं अनइंटेंशनली? मैं कहूंगा कि बुजुर्ग कभी कभी इंटेंशनली भी टॉक्सिक हो जाया करते हैं। देखिए, बुजुर्गी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने इमोशनल इंटेलेक्चुअल को या इमोशनल इंटेलिजेंस भी हासिल कर ली है। ये एक हम्म। बहुत ही ऐसा रेल्म है, एक ऐसी दुनिया है जहां पे शायद हर किसी को जाना नसीब नहीं होता या हर कोई जाना चाहता नहीं है। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, और ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगती है, लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। नबी हमसे पहले वाली जनरेशन अनफॉर्चुनेटली इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। अच्छा, हम्म। सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। हम्म। आजकल के दौर में जब रिसोर्सेज हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास इंटरनेट है, अपने फोन में आप एआई के जरिए आप बेशुमार इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। आईक्यू लोगों का रेज हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो ईक्यू है, आपका इमोशनल कोशेंट, वो अब हम्म। कहीं ना कहीं लोगों में उतनी उसकी कमी पाई जाती है। अब हम जाते हैं अपनी पिछली जनरेशन में। आपके मेरे पेरेंट्स, मेरे हम्म। भी पेरेंट्स हैं, आपके भी। यू हैव सच अ लवली स्वीट मदर, मैं उनसे मिला भी हुआ हूं। हम्म। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस शो एंड हु इज अ बेबी बूमर, यानी जो हमसे पहली जनरेशन है, उनके लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी, अपने बच्चों के इमोशंस को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे उनको एडजस्ट करना है, वो ट्वीक्स लेकर आने हैं। एक ही घर में पलने वाले 3 बच्चों का मिजाज मुख्तलिफ है, तबीयत मुख्तलिफ है, शौक मुख्तलिफ है, हम्म। उनका एप्टीट्यूड मुख्तलिफ है पढ़ाई को लेकर के। वो सब उनको नहीं आता था। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कसूरवार है। वो हाँ। कसूरवार ही नहीं होते, क्योंकि उनसे पहले वालों का ये भी नहीं था, तो उनको तो पास ऑन ही नहीं हुआ। और उनके पास हम्म। एक्सेस इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में स्मार्टफोन्स नहीं थे। सो होता ये था नबिया कि हम बच्चों को अगर लेट से पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो फैंटी लगा दो, हाँ। सजा दे दो। ट्रू। मतलब आप समझे, आज के दौर में आप क्या ऐसा अपने बच्चे को ट्रीट करती हैं? आप नहीं करती हैं, नॉट एट क्योंकि ऑल। यस। आपको पता है कि मुझे देखना है कि क्या वजह है। बच्चा उदास अगर स्कूल से आ रहा है तो क्या स्कूल में कोई बुली तो नहीं कर रहा उसको? हमारे जमाने में हम अगर उदास आते थे स्कूल से तो उसका एक ही मतलब होता था कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, और उस पर सजा मिलती कॉन्सेप्ट थी। ही नहीं था कि बच्चों की इमोशंस, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था एक्चुअली। एग्जैक्टली। अब की जनरेशन, आपकी मेरी जनरेशन और फिर हमारे से आने वाली जो जनरेशन जी है, उसको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। उसको उसके पास वीडियोस देखता है, रील्स देखता है, आपको सुनता है, मुझे सुनता है, मुझसे बेहतर लोगों को सुनता है या सुनती है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है। अब वो जो टॉक्सिसिटी है ना, वो क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। एक जनरेशन है जिसको इमोशनल अवेयरनेस हो चुकी हुई है, एक जनरेशन है जिसको इमोशनल अवेयरनेस नहीं है। उसके लिए बड़े गिने चुने इमोशंस हैं। अब उसके बीच का जो गैप है ना, उसको हम टॉक्सिसिटी कहेंगे, क्योंकि एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन की समझ ही नहीं आ रही है। एक जनरेशन इतनी इमोशनली अवेयर है, जो कि अपने आप में कुछ हद तक टॉक्सिक है। बाय द वे, ये भी एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा कि इतनी अवेयरनेस होना इमोशंस की, ये भी टॉक्सिक हो जाता है। एक ठीक है। इंसान, मैं देखता हूं, आई टॉक टू पीपल, अब हमारी एज के जो लोग हैं, उनकी रसाई है फोन में, वो रील्स देखते हैं, वो हर तरह के लोगों को सुनते हैं, एडवाइस सुनते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी माइन्यूट लेवल पे जाके लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं।
उसकी हम्म। तशरीहात करना शुरू कर देते हैं। सी, तो वो इंसान कहता है कि वो कहते हैं ना कि मैंने अगर, अच्छा उसने मुझे इस टोन में नहीं इस टोन में बोला, उसको भी इंटरप्रेट कर रहे होंगे। सो ये भी टॉक्सिक है। अब ये जो गैप है ना बेबी बूमर्स का और हम्म। हमारी जो मिलेनियल्स की जनरेशन है और फिर जी। जनरेशन Z का, वो टॉक्सिक हो चुका हुआ है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। हम्म। You, me, and our parents are speaking different language now. बट अली, आप इस बात पर क्या अग्री करते हैं या व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि अब हम जनरेशन जी की बात करते हैं, जेन जीस की बात करते हैं, और उनको भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया जाता है, उन पर तनकीद की जाती है, दे आर कोल्ड, वो ऐसे हैं, उनमें वो बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जब भी कोई एक जनरेशन आती है, नहीं आती है, तो उनके अंदर ये डिफरेंसेस, ये गैप, ये मौजूद रहता है, और ये शुरू से ही है ऑब्वियसली। हम अपने बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होंगे, हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका जो दौर होगा वो बहुत तब्दील होगा। तो क्या अब सोशल मीडिया का दौर है और लोग इतना बात करते हैं इसलिए इसके ऊपर इतना डिबेट हो रही है? इट्स अ गुड क्वेश्चन नबिया। असल में हुआ ये कि ये जो एक डिफरेंस था जनरेशंस का, वो शुरू से चला आ रहा है। मुझे याद है हमारे दादा अबू कहा करते थे हमारे वालिद साहब के बारे में कि हाँ। ये नए दौर के लोग हैं, इनको क्या पता। ठीक है, यस। अब फिर आपने भी सुना होगा अपनी दादी से, जी अपने जी। दादा से, अपने वालिदैन के बारे में। लेकिन ये जो हमारे साथ और हमारे वालिदैन के बीच में जो एक गैप है ना, और फिर आगे जो जनरेशन जी है उनके बीच में गैप आपको नजर आएगा, उसमें खलीज ज्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि पहले जो जमाना है वो इतनी तेजी से नहीं बदल रहा था। देखिए वेरी मुझे ट्रू। जहाँ तक याद पड़ता है, ये आफ्टर 2010-11 ये जो ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हुए हैं ना, रैपिड चेंज, यस। हाँ। उससे पहले जमाने में इतनी तब्दीली नहीं थी। मुझे याद है 90 से लेके 2008-9 तक तो सीडी और कैसेट चलती थी। अब जी देखिए जी। ना 20 साल के अंदर हमारा मैक्सिमम जो सफर था वो कैसेट से सीडी तक का था। और उससे उस पहले अगर चला जाए तो हमारे बहुत बचपन में डायल फोन था, हमारे अम्मा के घर में जो हुआ करता था, फिर वो बटन्स वाला आया, देन छोटे वाले फोन आए, मतलब कि बहुत एग्जैक्टली, सारी ये चीजें बहुत हमने स्लो अपने सामने चेंजेस देखी थे, है। यस। बहुत बहुत स्लो थे नबिया, वो चेंजेस स्लो थे। अब क्या हो रहा है, अब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। अब हुआ रैपिड ये चेंजेस। कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन हमारे बड़े थे, वो पेस अप नहीं कर पाए, वो कदम से कदम नहीं मिला पाए। हम मिलेनियल्स को एडवांटेज ये था कि हम डायल फोन के दौर में भी हम होश में थे, और जब स्मार्टफोन आया तो तब भी हम अपने अपने ब्लूम पर थे उस वक्त ना, तो हमें एक एज मिल गया। लेकिन जो जनरेशन जी और बेबी बूमर्स का गैप है वो तो कभी फिल नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा। हमारे और जनरेशन जी का गैप इतना बड़ा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हम जो मिलेनियल्स हैं, हमें जो मौजूदा टेक है, एआई है, करंट जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, करंट जो ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जनरेशन जी जो है वो भी, उसने तो आंख ही इसी दौर में खोली है ना। अब आपके दोबारा उस सवाल पे आता हूं कि ये जो गैप है ना जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यही गैप टॉक्सिक है। बुजुर्ग टॉक्सिक होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किरदार उनके अनअवेयर होने का है। दे ठीक आर है। नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग करंटली।